वोकेब का नेक्स्ट पोर्शन। आज का जो लेटर रहेगा वो रहेगा अपना ई। ई लेटर से जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, सिनोनिम्स हो गए, आपके एंटोनिम्स हैं, इडियम फ्रेजेस हैं, वो सारी की सारी इसी फेज में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहला जो अपन जो वर्ड लेंगे वो लेंगे पॉजिटिव एस्पेक्ट का वर्ड। वो वर्ड क्या है, देखो वो अपना जो वर्ड है वो है अपना इबुलिएंट। अपना आज का जो ई लेटर से स्टार्ट होने वाला वर्ड है वो है इबुलिएंट। पॉजिटिव सेंस का वर्ड है। इसका मीनिंग देखो क्या है, इसका मीनिंग है कोई भी ऐसा फुल ऑफ कॉन्फिडेंस या फुल ऑफ एंथुसिज्म या फुल ऑफ एनर्जी। देखो पॉजिटिव एस्पेक्ट का वर्ड हुआ और इसका मीनिंग क्या हुआ, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड एनर्जी। ऐसा कोई भी पार्ट, ऐसा कोई भी इवेंट हुआ, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है और एनर्जी है, एकदम पूर्ण जोश से और एनर्जी से क्या हुआ, ऊर्जा से भरपूर हुआ, वो क्या होगा आपका इबुलिएंट हो गया। इसकी जो की बनाएंगे वो देखो क्या बनाएंगे, की पे फोकस करेंगे। इसकी जो की होगी वो क्या होगी, आपकी की होगी बुल। स्पेलिंग होगी BULL। क्यों बुल लिखा मैंने, देखो यहाँ पे ये जो यहाँ पे देखो बुल आ रहा है, इबुलिएंट में बुल आ रहा है, सेम बुल यहाँ पे ले लिया। बुल आपको पता है बहुत ही ज्यादा क्या होता है, एंथुसियास्टिक होता है और एनर्जेटिक होता है। बुल के अंदर बहुत ही ज्यादा क्या होती है, एनर्जी होती है। बस उसी को फॉर्म में रखते हुए क्या अपने जो वर्ड लिया वो क्या लिया है, बुल। इबुलिएंट से मैंने की बना दी बुल। याद करने का क्या हुआ, बुल क्या होता है, एनर्जेटिक होता है और उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा होता है। अब फोकस करेंगे इसके सिनोनिम्स के ऊपर। इबुलिएंट के सिनोनिम्स क्या क्या है, देखो सबसे पहला जो सिनोनिम्स आएगा यहाँ पे, देखो ये वो क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहला आएगा सिनोनिम्स, देखो एनिमेटेड। एनिमेटेड ऐसा वर्ड है जो इसका एग्जैक्ट इसका डिफिनेशन क्या होगी यहाँ पे, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड फुल ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट वर्ड देखो अपना ब्रीजी। ब्रीजी भी सेम ऐसा ही वर्ड है, इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट हुआ फुल ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट वर्ड देखो आप ब्रीथसम। अपन फोकस करें सिनोनिम्स के ऊपर तो इसी का फॉर्म का वर्ड क्या हो गया आपका, ब्लिसम हो गया, इंटरेस्टेड हो गया, एंथुसियास्टिक हो गया। नेक्स्ट वर्ड पे फोकस करेंगे, देखो नेक्स्ट वर्ड अपना क्या होगा, चर्पी। CHIRPY। काफी बार आपको देखने को मिलेगा UPSC के अंदर चर्पी वर्ड है। इसको ऐसे नहीं पूछेगा, सीधा आपको पूछेगा चर्पी, आपको क्वेश्चन में देगा, ऑप्शन में मिलेगा आपको इबुलिएंट। याद क्या करना है आपको, सिनोनिम्स की जब भी बात होगी, चर्पी अगर आपको टिक मिल रहा है वहां पे क्वेश्चन के अंदर, तो ऑप्शन में अगर इबुलिएंट मिल रहा है तो आपको टिक मार के कर देना है सिनोनिम्स की कैटेगरी में इबुलिएंट। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड देखो, नेक्स्ट वर्ड में इसमें लिख रहा हूं, देखो जॉन्टी। JAUNTY। जॉन्टी रोड्स का नाम सबने सुना होगा, एक ग्रेट प्लेयर हुए हैं उनके अंदर देखो जॉन्टी जो वर्ड है, जॉन्टी जो नाम है, उन्हीं से याद रखना आपको कि उनमें क्या थी, फुल ऑफ एनर्जी थी, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस था। नेक्स्ट वर्ड देखो अपना जुबिलेंट। जुबिलेंट भी ऐसा ही वर्ड है, सेम सिनोनिम्स की कैटेगरी है। नेक्स्ट हो गया आपका जॉयफुल। सारे के सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे देखो एनर्जेटिक के बारे में बात हो रही है, तो सारे के सारे वर्ड सिनोनिम्स में वो लेके आने हैं अपने को, पूरे पॉजिटिव एस्पेक्ट के वर्ड। नेक्स्ट वर्ड देखो आपका एक्जुबिलेंट। एक्जुबिलेंट के बाद में नेक्स्ट वर्ड अपना आ रहा है, देखो एक्जिलरेट। अब ये जो एक्जिलेटेड जो वर्ड है आपका, ये वाला जो वर्ड है देखो यहाँ पे, ये आपका सिनोनिम्स में तो इंपॉर्टेंट है ही, सिनोनिम्स के अलावा किसमें इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कई बार क्या देगा आपको, यहाँ पे कई बार ई दे देगा, कई बार आगे ई दे देगा, मिस स्प्लिट में भी काफी बार पूछने की कोशिश करता है एक्जिलेटेड वर्ड को। उसके बाद में देखो वर्ड देखो आपको क्या देगा यहाँ पे, इफरवेसेंट। इफरवेसेंट जो वर्ड है यहाँ पे, ये आपका इसी का मीनिंग ये हुआ फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। बट कई बार एग्जामिनर चीटिंग करता है, क्या करता है चीटिंग के अंदर, यहाँ पे जो S और C आ रहा है, कभी S को यहाँ पे ओमिट कर देगा, कभी C को कर देगा। आपको माय डियर स्टूडेंट्स याद रखना है, S भी आएगा और C भी आएगा। इफरवेसेंट जो वर्ड है इसका मीनिंग वही हुआ फुल ऑफ एंथुसिज्म। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे S भी आएगा, C भी आएगा, कई बार यहाँ पे सिंगल S F दे देगा, आपको डबल F आएगा और S और C साथ साथ आएंगे। अगर मिस स्प्लिट में पूछने की कोशिश करेगा तो टिक मार्क कर देना आपको ये। उसके बाद देखो वर्ड देखो आपका यूफोरिक।
यूफोरिक जो वर्ड है वो भी इसी कैटेगरी का होगा, इसका करेक्ट सिनोनिम्स एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स है इसका। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे आप, नेक्स्ट वर्ड की अगर अपन बात करते हैं तो देखो वो क्या होगा, एक विवासियस भी वर्ड आ रहा है इसके साथ। विवासियस का मीनिंग हुआ फुल ऑफ एनर्जी, मींस आपको फुल ऑफ क्या करना है, एंथुसिज्म रखना है। अब देखो विवासियस को कैसे याद करने है, याद करने का जो प्रॉपर मेथड है वो क्या है, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है वाइवा। एग्जामिनर के अंदर जैसे आपने 12th के बोर्ड एग्जाम दिए होंगे, 10th में दिए होंगे, तो प्रैक्टिकल जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है, वाइवा होता है। वाइवा वो पूरा एग्जैक्ट वर्ड है। तो वाइवा जो भी स्टूडेंट देता है वो फुल एनर्जी के साथ में देता है, क्या देता है, फुल एनर्जी के साथ में क्या करता है, वाइवा को रिप्रेजेंट करता है। तो वाइवा जो वर्ड है इसी से याद रखेंगे क्या, कि मैं जब वाइवा देता हूं तो फुल एनर्जी के साथ देता हूं वाइवा। तो विवासियस जो वर्ड है वो गया फुल ऑफ एनर्जी। अच्छा, इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा वर्ड एंथुसियास्टिक। ये जो एंथुसियास्टिक जो वर्ड है ये भी इसका एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स हो गया। तो सारी की सारी देखो बातें यहाँ पे क्या क्या हो गई, एंथुसियास्टिक के बारे में बात हो गई, लाइवली के बारे में बात हो गई, जॉयफुल के बारे में बात हो गई। अब देखो यहाँ पे जो इसका जो एक स्ट्रक्चर बना वो बन गया आपका सिनोनिम्स का स्ट्रक्चर। अब देखो यहाँ पे जो आपको सिंगल वर्ड में क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो भी मैं आपको देखो राइट डाउन करा रहा हूँ। यहाँ पे सिंगल वर्ड में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपको ऐसे लिख लेना है वो सिंगल वर्ड में कैसे क्वेश्चन पूछेगा। मैं इसको अगर ऐसे बोलूं, देखो हाई स्पिरिटेड, हाई स्पिरिटेड वो जो वर्ड है बहुत ही ज्यादा क्या होना, कॉन्फिडेंस होना, बहुत ज्यादा क्या होना, बढ़िया तरीके से स्पिरिट होना, किसी भी जिल होना उसी कोई टास्क के परफॉर्म के लिए, वो क्या हो गया, हाई स्पिरिटेड हो गया। अच्छा, मैंने एक वर्ड बोला लो हार्टेड, इसका मीनिंग माय डियर स्टूडेंट सेम हुआ, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, फुल ऑफ एनर्जी। अगर मैं नेक्स्ट वर्ड की बात करूंगा, एक सिंगल इडियम के अंदर सिंगल कोई भी इडियम फ्रेज लूंगा तो काफी बार रिपीट होने वाली जो इडियम है वो देखो क्या है, वो है आपकी फुल ऑफ बीन्स। फुल ऑफ बीन्स जो वर्ड है इसका ये जो इडियम है इसका मीनिंग क्या हुआ, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ। तो यहाँ पे सारे के सारे आपका स्ट्रक्चर बना किसका, एबिलियंट जो वर्ड है उसके क्या क्या सिनोनिम्स पॉसिबल हैं, क्या क्या आपके इडियम फ्रेजेस पॉसिबल हैं। अब देखो एग्जामिनर के अंदर काफी बार रिपीट होने वाले वर्ड कौन कौन से हुए यहाँ पे, एक तो हो गया आपका एक्सिलरेटेड हो गया, एक्सुबिलेंट हो गया, लो हार्टेड हो गया, नेक्स्ट हो गया जुबिलेंट हो गया, एनिमेटेड हो गया। अगर बात करेंगे अपन आपके जो मिस स्प्लिट में आने वाले वर्ड हैं वो क्या क्या हो गए, इफरवेसेंट हो गया, नेक्स्ट आपका एक्सिलरेटेड हो गया, और नेक्स्ट हो गया एंथुसियास्टिक। एंथुसियास्टिक के अंदर काफी बार एग्जामिनर क्या करता है, ये जो आई और ए साथ में आ रहा है इसको ओमिट करने की कोशिश करेगा, इसको हटाएगा, सिंगल वोवेल दे देगा। तो आप इसकी जो मीनिंग है उसकी फोकस करना है, इसका मीनिंग एग्जैक्ट में क्या हुआ। तो जो इबुलियंट जो वर्ड है आपने उसको याद करने का तरीका क्या हुआ, इसकी की बनी बुल, इबुलियंट बुल, इबुलियंट बुल, इबुलियंट में बुल आ रहा है, बुल क्या होता है, एनर्जेटिक होता है। सारे के सारे ये क्या हुए, यहाँ पे सिनोनिम्स फोकस हो गए। ये सारे के सारे जो वर्ड है वो क्या हो गए, हाई स्पिरिटेड हुआ, लो हार्टेड हुआ, और आपका हुआ फुल ऑफ बीन्स। ये सारे के सारे सिंगल वर्ड हो गए, जो एक सिंगल वर्ड होता है उसके अंदर वो डिफाइन हो रहे हैं सारे के सारे। तो ये पूरा पूरा स्ट्रक्चर किसका बन गया, इबुलियंट वर्ड का बन गया। अब इसको राइट डाउन करेंगे, सबसे पहले फोकस करेंगे, एक बार समराइज करेंगे फटाफट से बोर्ड के ऊपर रिवीजन के साथ में। इबुलियंट वर्ड का मीनिंग क्या हुआ, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड एनर्जी। की क्या हो गई, बुल। फोकस करेंगे सिनोनिम्स के ऊपर, तो क्या क्या हो गई, एनिमेटेड, ब्रीजी, ब्लिथसम, चर्पी, जॉन्टी, जुबिलेंट, जॉयफुल, एक्सुबिलेंट, एक्सिलरेटेड, इफरवेसेंट, यूफोरिक, विवासियस, एंथुसियास्टिक। राइट डाउन करेंगे, फिर नेक्स्ट वर्ड पे हम फोकस करेंगे। इबुलियंट के जो बाद में नेक्स्ट वर्ड होगा अपना वो होगा नेगेटिव एस्पेक्ट का वर्ड। ये जो वर्ड था इबुलियंट जो वर्ड था ये पॉजिटिव सेंस का वर्ड था, क्योंकि कॉन्फिडेंस और जो एनर्जी होती है किसी भी पर्सन के ऊपर वो क्या होती है, पॉजिटिव एस्पेक्ट की होती है। अब जो नेक्स्ट वर्ड जो आएगा अपना उस पे अपन फोकस करेंगे नेगेटिव सेंस के ऊपर। देखो पूरी वोकेब के अंदर दो ही बातें की है मैंने, पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस, सारी की सारी वोकेब हो चुकी है लगभग। अब आपको एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से यही समझना है कि कौन सा पॉजिटिव एस्पेक्ट का वर्ड है, कौन सा नेगेटिव एस्पेक्ट का वर्ड है। फॉर एग्जांपल इबुलियंट जो वर्ड था वो था आपका पॉजिटिव एस्पेक्ट का वर्ड। अब मैं नेक्स्ट वर्ड जो लिख रहा हूं वो लिख रहा हूं देखो नेगेटिव एस्पेक्ट का वर्ड। कैसे, देखो मैंने नेक्स्ट वर्ड लिखा, देखो यहाँ पे इनमिटी। मैंने इनमिटी वर्ड लिखा, इनमिटी का मीनिंग हुआ
स्टेट ऑफ अपोजिशन या स्टेट ऑफ हेट्रेड, देखो कैसे मैंने इनमिटी को डिफाइन कैसे किया, देखो यहाँ पे मैंने इनमिटी को डिफाइन किया, ए स्टेट ऑफ अपोजिशन हेट्रेड, कोई भी ऐसी अपोजिशन की स्टेट हो गई, वो हो गई आपकी क्या होगी, एनमिटी हो गई, दुश्मनी की भावना हो गई या कोई द्वेष की भावना हो गई। हेट वर्ड से बना है हेटेड, ये भी इसी का वर्ड हो गया। अपोजिशन भी यही सेम फीलिंग दे रहा है, कोई भी ऐसी स्टेट हो गई या फीलिंग हो गई। अगर स्टेट के बाद में अगर फीलिंग की बात करेंगे तो भी वही वर्ड होगा, देखो ए स्टेट और फीलिंग। कैसी फीलिंग, कैसी स्टेट, अपोजिशन की स्टेट हो गई, वो क्या हो गई, इनमिटी हो गई। अब इसकी की पे फोकस करेंगे, देखो की क्या होगी, इसकी मैंने की बना दी माय डियर, यहाँ पे जो की बनाई वो बना दी इनेमी से। कोई भी अपना जो इनेमी होता है उसके टुवर्ड्स जो अपनी फीलिंग होती है वो क्या होती है, अपनी हेट की फीलिंग होती है हमेशा, कि कोई भी अपना जो दुश्मन है वो अपने उससे अपन क्या करते हैं, घृणा करते हैं, हेट करते हैं। तो की क्या हो गई, इनमिटी इनेमी, इनमिटी इनेमी। याद करने का तरीका क्या होगा, इनमिटी वर्ड का इनेमी हो गया, कि अपना कोई भी जो इनेमी है वो क्या अपना इनमिटी है, उसके अंदर क्या हो गई, नेगेटिव फीलिंग हो गई। अब फोकस करनी है इसके ऊपर, सिनोनिम्स के ऊपर। देखो सबसे पहला सिनोनिम्स में देखो लिख रहा हूं यहाँ पे, अबोरेंस। ये जो अबोरेंस जो वर्ड बना है ये बना एबोर से। देखो ABHOR जो होता है वर्ड, इसका मीनिंग होता है टू हेट, टू डिसलाइक। अब इसी को जैसे एबोरेंस को कंप्लीट यूनिट मान रहा हूं, कंप्लीट वर्ड का मीनिंग क्या हो गया, फियर ऑफ क्या हो गया, फीलिंग ऑफ क्या हो गई, हेट की हो गई। नेक्स्ट वर्ड पे बात करेंगे, देखो यहाँ पे एबोरेंस के बाद में जो वर्ड आएगा वो आएगा बिटरनेस आ गया। बिटर जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है श्योर, कड़वा, नेगेटिव एस्पेक्ट का वर्ड है। सारे के सारे जो वर्ड होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव सेंस के होंगे। अब ऑब्वियस सी बात है, बिटरनेस जो वर्ड है वो नेगेटिव सेंस का है, तो अगर कहीं पे भी अगर अपने रिलेशनशिप में अगर ऐसा कोई श्योरनेस है, कड़वाहट है, तो उसे क्या होगा, झगड़ा बढ़ेगा, तो वो क्या होगा, बिटरनेस हो गया। अभी जो बिटरनेस वर्ड है इसको थोड़ा सा साइड में लेके चल रहा हूँ। देखो बिटरनेस से अपने को क्या क्या होगा, फिर बिटरनेस से ऑब्वियस सी बात, अगर बिटरनेस बढ़ रही तो क्या हो गया, आपका कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। कॉन्फ्लिक्ट का वर्ड का मीनिंग क्या होगा, झगड़ा होना किसी से। अगर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है तो वो क्या होगा, डिस्प्यूट होगा, और डिस्प्यूट हो रहा है तो वो उससे क्या हो गया, फ्यूड होगी। मींस बिटरनेस की जो आगे की जो स्टेज है वो क्या क्या है, कॉन्फ्लिक्ट हो गई, डिस्प्यूट हो गया और फ्यूड हो गया। अगर कहीं पे भी बिटरनेस है तो बिटरनेस की आगे वाली जो स्टेज है वो क्या होगी, लड़ाई से होगी, वो क्या क्या होगी, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, डिस्प्यूट हो गया, फ्यूड हो गया। इन सब का मीनिंग क्या है, तरीके से अपने रिलेशनशिप में क्या होती है, हेट करना हो गई। सारे के सारे वर्ड क्या है, नेगेटिव एस्पेक्ट के वर्ड है, लड़ाई झगड़े से होना सारे के सारे। इसका मीनिंग हो गया वाद विवाद, इसका मीनिंग हुआ पुश्तैनी झगड़ा, जैसे अपने रिलेशनशिप में होता है, दादाजी से चलता आ रहा है, उनके दादाजी, परदादाजी, ग्रैंडफादर, फोरफादर, वो हो गया फ्यूड। डिस्प्यूट कैसे हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट, अपने किसी भी मेंटलिटी में अगर कोई भी मिसमैचिंग है तो वो क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया। अब बात करें इसी भी इनमिटी से, देखो सिनोनिम्स के ऊपर, इसको थोड़ा साइड में रखेंगे आप। अबोरेंस हो गया, बिटरनेस हो गया। नेक्स्ट वर्ड देखो आप, ये हो गया आपका एंटीपैथी। एंटीपैथी जो वर्ड है वो भी होता है स्टेट ऑफ डिसलाइक, घृणा की भावना, उदासीनता, न्यूट्रल हो गया, वो क्या हो गया, एंटीपैथी हो गया। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे आप, एक्रिमोनी। एक्रिमोनी जो वर्ड है उसका मीनिंग सेम ही है, क्या हो गया, फीलिंग ऑफ हेट, हेट की फीलिंग हो गई, वो क्या हो गई, एक्रिमोनी हो गई। अगर नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं अपन, तो देखो वो क्या हो गया आपका, एनिमोसिटी। एनिमोसिटी सेम एस्पेक्ट का वर्ड है, नेगेटिव सेंस का वर्ड है, किसी के प्रति अपोजिशन की जो फीलिंग होती है, या फॉर एग्जांपल मैं से बोलूं डिसलाइक करना किसी को, वो क्या हो गया, एनिमोसिटी हो गई। उसके बाद जो वर्ड देखो यहाँ पे क्या हो गया, अवर्जन हो गया। अवर्जन भी स्टेट ऑफ डिसलाइक है, किसी को अपने को पसंद नहीं करना, वो क्या हो गया, अवर्जन हो गया। याद करने का तरीका, ए वर्जन, अब फिलहाल जो वर्जन आ रहे हैं एंड्रॉइड फोन के वो सब क्या कर रहे हैं, डिसलाइक कर रहे हैं। अवर्जन ऐसे याद रखना है, इंटेंस ऑफ डिसलाइक। उसके बाद देखो वर्ड देखो आपका, अगर मैं ऐसे वर्ड आपको बोलूं यहाँ पे देखो, एंटागोनिस्टिक जो वर्ड है वो भी सेम यही है, एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक जो वर्ड है वो भी आपका एक तरीके से क्या होगा, नेगेटिव एस्पेक्ट का वर्ड है, फीलिंग ऑफ हेट हो गई। अब ये सारे के सारे देखो यहाँ पे जो वर्ड आ रहे हैं वो सारे के सारे क्या है, नेगेटिव सेंस के वर्ड है। इसी वर्ड्स को अपन सिनोनिम्स के ऊपर फोकस करें आगे, तो देखो क्या लिखूंगा मैं,
मैंने एक वर्ड लिखा देखो डाइसेंशन, एक वर्ड लिख दिया सब डिटेस्टेशन। ये तो डी वाले जो डी लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, डाइसेंशन और डिटेस्टेशन, दोनों का मीनिंग सेम ही हुआ। स्टेट ऑफ क्या हो गई या फीलिंग किसकी हो गई, डिसलाइक की फीलिंग हो गई। अब यहाँ पे देखो सारे के, अब देखो यहाँ पे जो नेक्स्ट वर्ड आ रहा है पहले से फोकस करेंगे अपन। अगर मैं बोलूं रैंकर, RANCOUR, मीनिंग पे फोकस करेंगे। काफी बार कंफ्यूजन करता है रैंकर मींस किसी भी तरीके से क्या होती है, अपने को मिसमैचिंग हो गई, चाहे वो मेंटली हो, चाहे अपने को कैसे भी ऐसी कोई दो पर्सन उनके बीच में क्या हो गई, डिस्प्यूट की फीलिंग्स हो गई, वो क्या हो गई रैंकर। उसी का जो वर्ड देखो वो क्या हो, रिसेंटमेंट। अब ये जो दोनों वर्ड हैं आर से स्टार्ट होने वाले, रैंकर हुआ, रिसेंटमेंट हुआ। रिसेंटमेंट जो वर्ड की फॉर्मेशन हुई है वही आपकी रिसेंट से। इन दोनों का मीनिंग का वर्ड भी मीनिंग क्या होगा, फीलिंग ऑफ हेट हो गई, या फीलिंग ऑफ डिसलाइक हो गई, या इंटेंशन ऑफ क्या हो गया, डिसलाइक हो गया। अब उसके बाद देखो मैं अगर बोलूं एक वर्ड हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी वर्ड है, इसको याद करने का तरीका क्या हुआ, आप हॉस्टल में रह रहे हैं, हॉस्टिलिटी में देखो हॉस्टाइल से बना है हॉस्टिलिटी। अगर कोई भी पर्सन हॉस्टल में रह रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि डिस्प्यूट होना प्रैक्टिकल बात है। दो पर्सन के बीच में क्या हुआ, डिस्प्यूट हुआ। हॉस्टल में क्या होता है, डिस्प्यूट होता है। हॉस्टल में क्या होता है, इनमिटी होती है, दुश्मनी हो जाती है दो पर्सन के बीच में। तो याद करने का तरीका क्या होगा, हॉस्टिलिटी जो वर्ड है वो हॉस्टल से याद रखेंगे। हॉस्टल में क्या होगा, अपने को इनमिटी की फीलिंग होगी, अपने को क्या होगी, अवर्जन की फीलिंग होगी, एनिमोसिटी की फीलिंग होगी। फीलिंग ऑफ क्या होगी, डिसलाइक होगी, या इंटेंस ऑफ क्या होगा, डिसलाइक हो गया, या इंटेंस ऑफ क्या होगा, अपोजिशन हो गया। किसके अंदर, हॉस्टल के अंदर। हॉस्टल से क्या बना, हॉस्टिलिटी। याद करने की है। बाकी इस वर्ड की जो फॉर्मेशन है वो हुई है हॉस्टाइल से, बट आपको याद कैसे करना है, हॉस्टल से याद करना है कि हॉस्टल के अंदर क्या होते हैं, इनमिटी हो गई, दो पर्सन के बीच में कोई भी ऐसा मैटर हुआ, इनमिटी हो गई। अब एक वर्ड और देखो, मेलवोलेंस में लिखो मान लो। अब यहाँ पे जो मेलवोलेंस जो वर्ड लिखा है वो भी सेम मीनिंग का ही वर्ड है। आपको एक बात और याद रखनी है यहाँ पे, क्या MAL जो वर्ड है किसी का भी प्रीफिक्स होता है, इसका मीनिंग होता है नेगेटिव एस्पेक्ट। बैड हो गया, मेलट्रीट हो गया, मेलवोलेंस हो गया, तो इसका मीनिंग क्या होगा, ऐसी कोई भी फीलिंग जिससे अपने को क्या मन में हो, क्या हो, डिस्प्यूट हो। तो ये जो MAL काफी बार अपन डिस्कस कर चुके हैं, MAL जो वर्ड है ये प्रीफिक्स कहीं मिलेगा, इसका ऑब्वियस सी बात है आपको मीनिंग क्या लेकर चलना है, नेगेटिव एस्पेक्ट से लेकर चलना है। मेलवोलेंस का मीनिंग ये होगा। अब नेक्स्ट में लिखो देखो, इल फीलिंग। इल फीलिंग मैंने देखो एक सिंगल वर्ड लिया, इल फीलिंग वाला। इल फीलिंग भी नेगेटिव एस्पेक्ट का वर्ड है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या हो गया, इल आ गया, जो नेगेटिव सेंस है। इल फीलिंग मींस खुद को कमजोर महसूस करना, थका महसूस करना। ऑब्वियस सी बात है वो कंडीशन कभी होगी, जब इनमिटी होगी। अब ये जो सारे वर्ड हुए हैं यहाँ पे, ये हो गए सारे के सारे क्या हो गए, इसके सिनोनिम्स हो गए। अब ऐसे कई वर्ड आते हैं आपको मिलेंगे सिंगल वर्ड, जो आपको एग्जामिनेशन के अंदर काफी कंफ्यूज करते हैं। देखो वो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं यहीं पे एक सिंगल क्लास के अंदर ही। इल फीलिंग के बाद देखो सिंगल जो वर्ड आ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, देखो एक बार मतलब रफ कर रहा हूँ इसको, देखो आप राइट डाउन करेंगे फटाफट से इसको। ऐसे 2-3 सिंगल वर्ड हैं वो आपको फोकस करने हैं, जो इनमिटी के सेंस देंगे आपको। इनमिटी का एक सिंगल वर्ड के अंदर कैसे उसको अप्लाई करना है वो फोकस करेंगे यहाँ पे। देखो क्या होंगे वो, ऐसे सिंगल वर्ड या सिंगल वर्ड जो इनमिटी के क्या हो, सिनोनिम्स हो, उसके फोकस करेंगे तो क्या होगा। देखो एक पहला जो वर्ड आएगा वो आपका आ गया इल विल, नेक्स्ट है बैड ब्लड, एक वर्ड और है नो लव लॉस्ट। ये तीनों के तीनों जो वर्ड हैं कौन कौन से वर्ड है, देखो इल विल हो गया, बैड ब्लड हो गया, नो लव लॉस्ट हो गया, मींस आपस में कोई प्यार रहना। इन सबका जो मीनिंग है वो क्या है, सबका इनमिटी ही है। मैं इनको अगर डिफाइन करना चाहूं तो देखो इनका जो मीनिंग निकल के आया वो क्या आएगा, इनमिटी निकल के आया। कि इनमिटी का जो फॉर्मेशन है वो सेम, इनका जो मीनिंग है वो सेम ही है। इल विल का, बैड ब्लड का और आपका जो नो लव लॉस्ट है उसका मीनिंग क्या हुआ, इनमिटी हो गया। फॉर एग्जांपल देखो क्या हो गया, इल विल सिंगल वर्ड है, देखो पूरा का पूरा बार बीच में टिक है। बैड ब्लड हो गया, जैसे बैड ब्लड का कैसे एग्जांपल मिलेगा, जैसे कोई फैमिली है, रेपुटेड फैमिली है, उसके अंदर ऐसे कोई चाइल्ड ने बोर्न किया
जो क्या है वो मानते थे कि वो बहुत ही अच्छा होगा, बट उसने कोई क्राइम कर दिए या ऐसा कुछ भी, ऐसा कोई लफड़ा कर दिया ताकि उसको रेपुटेशन क्या हो गई, बेकार हो गई। तो देखने वाले क्या बोलेंगे कि ये बैड ब्लड है। अब बैड ब्लड का मीनिंग क्या हो, देखो बैड जो क्या है वो नेगेटिव वर्ड का है, मतलब बहुत ही बुरा हो गया, और ये हो गया खून। सिंगल एडी में पूछ लेता कई बार बैड ब्लड, तो वो क्या हो गया आपका नेगेटिव सेंस हो गया बैड ब्लड। तो वो बैड ब्लड का मीनिंग क्या हुआ, पूरा इनमिटी हो गया, एंटागोनिस्टी हो गया, और आपका क्या हो गया, एनिमोसिटी हो गया, मींस फीलिंग ऑफ हेट हो गई उस पर्सन से जो बैड ब्लड है, सोसाइटी के अंदर हुआ, चाहे कंट्री के अंदर हो, चाहे आपका फैमिली के अंदर हो, वो क्या है, बैड ब्लड है। बैड ब्लड है तो वो क्या हो गया, इनमिटी है, उसके अंदर क्या है, हेट की फीलिंग है, उसको अपन अवॉइड करना चाहते हैं। नेक्स्ट है नो लव लॉस्ट। देखो एग्जामिनर के अंदर क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो मैं एक सेंटेंस लिखूं, मानना क्या सेंटेंस लिखा, देयर इज नो लव lost between सीमा एंड कार्तिक। ये मैंने कोई भी एक सेंटेंस लिखा, देखो क्या लिखा। अब मान लीजिए सेंटेंस लॉस्ट मीनिंग में यहाँ पे हैज भी आ सकता है, बट आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या, देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन सीमा एंड कार्तिक। सेंटेंस को इसको टेंस से फोकस नहीं करेंगे। एक बार टेंस अगर फॉर्मेशन करना चाह रहे हैं तो अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म में तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा, बट आपको एक माइंड में के अंदर करना है क्या कि नो लव लॉस्ट, इसका मीनिंग क्या हुआ। अब दोनों के बीच में सीमा और जो कार्तिक दो लड़के हैं, देखो एक सीमा तो इसकी गर्लफ्रेंड है, ये है बॉयफ्रेंड इसका, इन दोनों में किसी बात का डिस्प्यूट हो गया तो सीमा एंड कार्तिक के बीच में अब कोई भी लव नहीं है, बस पूरा जो लव है वो पूरा खो चुका है। तो मैंने एक सिंगल सेंटेंस के अंदर क्या डिफाइन किया, देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन सीमा एंड कार्तिक, कि एट प्रेजेंट फिलहाल जो दौर चल रहा है उसके अंदर उनके बीच में कोई भी ऐसा कोई भी वो नहीं है, लव है या कोई अफेयर है या कोई भी अफेक्शन है। तो अब दोनों एक दूसरे से क्या है, दूर दूर है। तो उसको मैं अगर डिफाइन करना चाहूँ दोनों एक दूसरे से दूर दूर है, तो वो क्या करूंगा मैं, देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन सीमा एंड कार्तिक, मीन्स दोनों के अंदर क्या है, कोई भी लव नहीं है, दोनों के अंदर क्या है, हेट की फीलिंग है। सिंगल सेंटेंस देखो, लेकिन लिखने का तरीका क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पे लिखता देयर इज हेट बिटवीन सीमा एंड कार्तिक तो वो ऑकवर्ड सा लगता। बट इंग्लिश जो आपकी मॉडर्न इंग्लिश है उसके अंदर अगर ऐसे वर्ड यूज करते हैं, देयर इज नो लव लॉस्ट, यूपीएससी एनडी हुआ, सीजीएल हुआ, काफी बार पूछते हैं ऐसे वर्ड, तो एग्जामिनर क्या करता है, थोड़ा आपका अंदर जो इंटेलेक्चुअल जो नॉलेज है वो चेक करने की कोशिश करता है वहां पे कि आपको सिंपल जो वर्ड है उनके अलावा भी और कोई सा जो वर्ड है उनकी अप्रोच पे कितना फोकस है। तो इस टाइप के जो वर्ड मिलेंगे आपको देखने के लिए, काफी ऐसे वर्ड मिलेंगे। अगर ऐसे वर्ड मिलते हैं तो आपको उनका जो सिंगल वर्ड है वो एग्जामिनेशन माइंड के अंदर फिक्स होना चाहिए। ये जो ऐसा जो कलेक्शन है वो एक सिंगल जगह अगर मिल जाता है, बार बार में इनको राइट डाउन करने की कोशिश करें, या न्यूज़पेपर से पढ़ रहे हैं तो फोकस करें उसको बार बार ग्रेब करने की, अलग से नोटबुक में राइट डाउन करें और बार बार उनको समराइज करते रहें, बार बार उनको रिवीजन करते रहें। चाहे एक वीडियो के अंदर आपको चाहे 40 वर्ड मिले चाहे 50 वर्ड मिले, उनको आपको अप्रोच ढूंढे कि ये जो वर्ड है वो कैसे अप्लाई हो रही है। ओके, टुडे देयर इज Guru Purnima today. I hope you all will be blessed by Guru. Those or any type of Guru you have, like mother, father, sister, brother. Guru can be in any form. So I hope that all of you will be blessed by your Guru. Good luck. Have a nice day.